जब हम कदीम मिस्र का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ अहराम, सोना और बड़े फिरौन आते हैं, लेकिन इन शानदार दीवारों के पीछे छुपी हैं कुछ ऐसी रसूमात जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। आज हम आपको इस डरावनी रस्म के बारे में बताएंगे जिसे मिस्र में मौत का सफर कहा जाता था। क्या आप जानते हैं वो लोग मुर्दा जिस्म को मम्मी क्यों बनाते थे? जब कोई अहम शख्सियत या फिरौन मर जाता तो उनका सफर शुरू हो जाता। सबसे पहले उनके जिस्म से दिमाग निकालना जरूरी था, लेकिन कैसे? एक लंबी लोहे की हुक से नाक के रास्ते दिमाग को टुकड़े टुकड़े करके बाहर खींचा जाता था। उसके बाद मम्मी बनाने वाले जिस्म के अंदर के तमाम हिस्से, जिगर, फेफड़े, मैदा निकाल लेते थे, सिर्फ दिल छोड़ देते थे, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक दिल ही रूह का घर था। बाकी हिस्सों को मखसूस बर्तनों में महफूज किया जाता था। अब आता था सबसे मुश्किल मरहला। जिस्म को नाइट्रोन नमक में 40 दिन तक रखा जाता था ताकि जिस्म का सारा पानी निकल जाए। जरा सोचिए, इतने दिन तक लाश को खुले में रखना उस वक्त कितना भयानक तजर्बा होता होगा। 40 दिन बाद जिस्म को बाहर निकाल कर हजारों लीन की पट्टियों में लपेटा जाता था। हर तह के बीच तावीज रखे जाते थे ताकि मरने वाले का अगला सफर आसान हो। ये अमल तकरीबन 15 से 20 दिन लेता था। ये था वो 60 से 70 दिन का तवील और डरावना सफर जो मिस्र की मौत की रस्म कहलाता है। हर कदम अगले जहान में जिंदा रहने की उम्मीद से भरा हुआ था। आपको कदीम मिस्र का ये तड़का कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। और अगली बार किसी मुल्क की डरावनी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।